नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट टास्क इन माइक्रोसॉफ्ट टू डू फ्रॉम न्यू गूगल शीट्स। यानी जब भी आपके गूगल शीट्स पर कोई नया डेटा ऐड हो तो उस डेटा से रिलेटेड टास्क अपने आप आपके माइक्रोसॉफ्ट टू डू पर भी क्रिएट हो जाए। इसके लिए हम जोड़ेंगे गूगल शीट्स को माइक्रोसॉफ्ट टू डू के साथ। और बेस्ट पार्ट ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी बड़ी आसानी से ऐसा कर सकता है। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर टाइप करना है pabbly.com/connect और प्रेस कर देंगे इंटर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट का ये लैंडिंग पेज आपके सामने आता है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं करूँगा साइन इन। अगर आपका अकाउंट नहीं हो तो आप कीजिएगा साइन अप फॉर फ्री। इसके बाद आपको कुछ फ्री टास्क मिलते हैं जिसकी मदद से आप ये ऑटोमेशन बना सकते हैं। तो चलिए मैं करता हूँ साइन इन। अब इन 5 ऐप्स में से हमें चूज़ करना है पैबली कनेक्ट को, इसलिए मैं क्लिक करूँगा एक्सेस नाउ पर। अब पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड हमारे सामने आएगा और इसमें हम जाएंगे क्रिएट वर्कफ्लो पर। तो अब हम अपने वर्कफ्लो एंड ऑटोमेशन को एक नाम देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम जोड़ने वाले हैं गूगल शीट्स को माइक्रोसॉफ्ट टू डू के साथ, तो मैंने इसे नाम दिया गूगल शीट्स टू माइक्रोसॉफ्ट टू डू। आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके, एक सेकंड में से थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। उसके बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट पर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट की ये 2 विंडोज़ हमारे सामने आती हैं। पहली है ट्रिगर, दूसरी है एक्शन। हमारा ये जो ऑटोमेशन है वो इन ट्रिगर और एक्शन पर ही बेस्ड होता है। अगर मैं इनका यूज़ केस बताऊं तो देखिए, ट्रिगर और एक्शन में हमें उन ऐप्स और फीचर्स को चूज़ करना होता है आज हम जिनका इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, डेफिनेशन पे जाएं तो ट्रिगर का मतलब होता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी जब ऐसा हो, एंड एक्शन का मतलब होता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। अब कैसा होता है, कैसे करते हैं, चलिए कर ही देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे गूगल शीट्स पर कोई नया डेटा ऐड हो तो वो डेटा एज अ टास्क हमारे माइक्रोसॉफ्ट टू डू पर क्रिएट हो जाए। राइट, जब भी किसी टास्क की डिटेल्स ऐड हो तो एक नया टास्क क्रिएट हो जाए। इसलिए पहले ज़रूरी है गूगल शीट्स पर डेटा का ऐड होना। इसलिए पहले जो मैं ऐप चूज़ करूँगा वो है गूगल शीट्स। बारी है ट्रिगर इवेंट की। तो ट्रिगर इवेंट होता है वो इवेंट जिसके बाद हमारा ये ट्रिगर, हमारा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमारा ट्रिगर इवेंट है न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। इसका मतलब है कि गूगल शीट पर जब भी कोई नई रो ऐड हो या अपडेट हो तो हमारा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। अब ये ऑटोमेशन काम कब करेगा? जब ये जुड़ेगा पैबली कनेक्ट के साथ, और इसको जोड़ने के लिए हमें मिलती है ये वेबबुक URL। तो इसको हम कर लेंगे कॉपी और जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट है उस पर चलेंगे। तो आप पाएंगे कि ये मैंने एक सैम्पल वर्कशीट बना ली है। मैंने इसे नाम दिया है गूगल शीट्स टू माइक्रोसॉफ्ट टू डू। ओके, ये मैंने कुछ हेडिंग्स दे दी हैं, टास्क टाइटल, टास्क नोट, ड्यू डेट, टाइम, जो मैं चाहता हूँ कि एज अ टास्क मेरे माइक्रोसॉफ्ट टू डू में क्रिएट हो। और एक ये मैंने सैम्पल रिस्पॉन्स भी दे दिया है। तो अब पैबली कनेक्ट को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ जोड़ने के लिए हम जाएंगे एक्सटेंशंस पर। ओके, फिर जाएंगे एड ऑन्स पर और क्लिक करेंगे गेट एड ऑन्स पर। इसके बाद गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस हमारे सामने आता है जिस पे हम सर्च करेंगे पैबली कनेक्ट वेबहुक्स। और ये जो पैबली कनेक्ट वेबहुक्स है इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इसमें हार्डली 2 मिनट लगता है। ओके, इसके बाद यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे और रिफ़्रेश करने के बाद हम वापस से जाएंगे एक्सटेंशन में। तो आप पाएंगे कि नीचे पैबली कनेक्ट वेबहुक्स का ऑप्शन आ जाता है। अगर नहीं आए तो आप एक आध बार और रिफ़्रेश कर सकते हैं। उसके बाद जाएंगे इनिशियल सेटअप में और हमने जो अपनी वेबबुक कॉपी की है उसको ये वेबबुक URL में पेस्ट कर देंगे। आप पाएंगे कि यहाँ पर सिलेक्टेड शीट भी लिखा आ रहा है। तो देखिए, मेरी एक ही शीट है इसलिए शीट 1 है। अगर आपकी एक से ज़्यादा हैं तो आप जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसे चूज़ कर लीजिएगा। अब बारी है ट्रिगर कॉलम की। तो मेरे दोस्त, ट्रिगर कॉलम होता है वो कॉलम जो कि लास्ट कॉलम होता है। तो जैसे कि मेरे केस में ये कॉलम है C, आपके केस में ये XYZ कुछ भी हो सकता है। तो जो भी आपका लास्ट कॉलम हो, लास्ट भरा हुआ कॉलम हो, उसको यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद क्लिक कीजिएगा सेंड टेस्ट पर। ओके, देखिए लिखा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली, और फिर क्लिक कीजिएगा सबमिट पर।
अब हम जाएंगे अपने पैबली कनेक्ट पर, तो आप पाएंगे कि जो हमने डेटा वहाँ पर भरा था वो डेटा हमें यहाँ पर मिल गया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर प्रोडक्शन टीम, है ना, क्रिएट 3 वीडियोस और ड्यू डेट भी आ गई है, राइट, स्प्रेडशीट का नाम भी आ गया है। अब हम चाहते हैं कि ये जो डेटा हमें गूगल शीट पर मिला है ये डेटा एज अ टास्क हमारे माइक्रोसॉफ्ट टू डू पर ऐड हो जाए। इसलिए अब जिस ऐप को हम चूज़ करेंगे वो होगी माइक्रोसॉफ्ट टू डू। ओके, इसमें हमारा एक्शन इवेंट होगा क्रिएट टास्क, क्योंकि हम एक टास्क को क्रिएट करना चाहते हैं। क्लिक करेंगे कनेक्ट पर, जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पर, कनेक्ट विथ माइक्रोसॉफ्ट टू डू पर, और माइक्रोसॉफ्ट टू डू को पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे। परमिशन दे देंगे क्योंकि पैबली कनेक्ट 100% सेफ एंड सिक्योर है, आई कैन अश्योर यू दैट। अब हमें अपनी टास्क लिस्ट को चूज़ करना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट टू डू है, इसमें ये टास्क लिस्ट हैं जितनी भी मैंने बनाई है। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो ये प्लस न्यू लिस्ट पर क्रिएट कर कर अपनी टास्क लिस्ट बना सकते हैं। मैं फ़िलहाल चूज़ कर रहा हूँ टास्क को। ओके, बारी है टास्क के टाइटल देने की। तो टास्क टाइटल आपको याद होगा कि हमने गूगल शीट में दिया हुआ है ना, तो हम टास्क टाइटल को यहाँ से चूज़ कर लेंगे। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि ये देखिए यहाँ रिस्पॉन्स आ रहा है। ये रिस्पॉन्स यही रिस्पॉन्स है जो हमें ऊपर मिला था गूगल शीट से, यहाँ लिखा भी है गूगल शीट, राइट। तो अब हम चूज़ करेंगे टास्क टाइटल को, तो मैंने चूज़ कर लिया फॉर प्रोडक्शन टीम। ओके, ये जो चूज़ करने की प्रोसेस है इसे कहा जाता है मैपिंग। मैपिंग देखिए यहाँ पर भी हम मैपिंग करेंगे, यहाँ है टास्क नोट, तो हमने मैप कर लिया टास्क नोट क्रिएट 3 वीडियोस। ओके, तो ये जो मैपिंग है हम करते हैं वेरिएबल के केस में। वेरिएबल यानी वो चीज़ जो बार बार बदलेगी। जैसे कि ये मेरा पहला टास्क है, ये मैंने खुद से डाला है तो मैं ये चाहता हूँ, पर आगे चल के तो मान लीजिए ये जो मेरी गूगल शीट है इसमें कुछ नई डिटेल्स आएंगी, नए टास्क आएंगे, नई ड्यू डेट आएगी, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि जब वो आगे वो वाले टाइटल आएँ, वो वाला नोट आए, तो वो भी अपने आप मेरे माइक्रोसॉफ्ट टू डू पर चला जाए, है ना। तो इसलिए हम ये करते हैं मैपिंग, राइट, ताकि ये ऑटोमेशन हमें बार बार ना बनाना पड़े, बस एक बार बनाना पड़े और ये अपने आप अपना काम करे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप तो बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए, आपका काम हो जाएगा। कैटेगरीज मैं फ़िलहाल चूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो ये कई सारी कैटेगरीज हैं जिनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। टास्क प्रायोरिटी दे सकते हैं, टास्क स्टेटस दे सकते हैं। ओके, ड्यू डेट हमने चूज़ की है, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी जो ड्यू डेट थी वो उसका सिंपल फॉर्मेट था, राइट, डेट मंथ ईयर, पर यहाँ पर जो टास्क डेट का फॉर्मेट है वो थोड़ा डिफरेंट है, ईयर मंथ डेट और फिर ये टाइम जोन। तो इसको जो हमारी डेट है, जो देखिए हमारी यहाँ पर डेट आ रही है, ये डेट, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें इस फॉर्मेट में। ओके, तो इसके लिए भी हमें पैबली कनेक्ट में फ़ीचर मिलता है। हम बीच में प्लस साइन पर क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे डेट टाइम फॉर्मेटर पर। एक्शन इवेंट होगा फॉर्मेट डेट विद टाइम जोन, कनेक्ट पर क्लिक कर देंगे और जिस भी डेट को हम फॉर्मेट करना चाहते हैं उसे चूज़ कर लेंगे। तो ये रही हमारी डेट। ओके, फ्रॉम फॉर्मेट यानी ये कौन सा फॉर्मेट है वो हमें चूज़ करना है, डेट मंथ और ईयर। तो हम डेट मंथ और ईयर को यहाँ से चूज़ कर लेते हैं, बीच में डैश है, राइट, एक सेकंड, ये रहा डेट मंथ ईयर। ओके, टू फॉर्मेट, तो देखिए टू फॉर्मेट जो है वो है ईयर मंथ डेट टाइम और फिर ये एंड में जेड। ओके, तो इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ, एक सेकंड, टू फॉर्मेट। तो देखिए ईयर मंथ डेट टाइम और एंड में जेड, तो यही हमारा टू फॉर्मेट अपने आप है, तो इसी फॉर्मेट को हम चूज़ कर लेंगे। फ्रॉम टाइम जोन और टू टाइम जोन, तो मैं इंडिया में हूँ तो मैं टाइम जोन चूज़ कर लेता हूँ एशिया कोलकाता। आप अपने हिसाब से अपना टाइम जोन चूज़ कर सकते हैं, राइट, मैंने चूज़ कर लिया है एशिया कोलकाता। क्लिक कर दिया सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो देखिए आप पाएंगे कि जो हमारी डेट थी वो इस फॉर्मेट और इस डेट टाइम में आ गई है। ओके, अब उस डेट को हमें यहाँ पर मैप करना है, तो पर जब हम यहाँ क्लिक करते तो यहाँ डेटा नहीं आता है क्योंकि हमने बीच में एक स्टेप की है। तो कोई बात नहीं, आप कनेक्टेड पे वापस जाएंगे, सिलेक्ट एक्सिस्टिंग कनेक्शन पे सेव कर देंगे। वापस से करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एक बार हम कर चुके हैं, राइट। और अब अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप पाएंगे जो डेटा था वो आ रहा है। तो अब मैं अपनी डेट को चूज़ कर लूँगा जिसके लिए हमने ये स्टेप करी। ओके, टाइम जोन, ड्यू टाइम जोन, तो मेरा इंडिया है तो मैं प्लस
5:30 लिख देता हूँ। आपका जो टाइम जोन है आप वो लिख सकते हैं, जितना भी GMT में आता है। रिमाइंडर डेट हमने डाली नहीं है, रिमाइंडर डेट टाइम जोन हमने डाला नहीं है। अगर आपको डालना हो तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर 2 हेडिंग बना लीजिएगा, उन्हें यहाँ पर लिख लीजिएगा और फिर वही डेट टाइम फॉर्मेटर लगा दीजिएगा और आप रिमाइंडर डेट भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। जो स्टेप हमने ड्यू डेट के लिए की है वो आप एक और बार रिमाइंडर डेट के लिए कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, वरना कमेंट सेक्शन में पूछिए, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके, तो ये जितनी भी ज़रूरी डिटेल्स थी वो हमने डाल दी हैं। अब क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो देखिए, अब अगर हमारा ये ऑटोमेशन काम कर रहा होगा तो मैंने ये जो जितनी भी डिटेल्स डाली थी इसका एक टास्क अपने आप मेरे माइक्रोसॉफ्ट टू डू पे बन गया होगा। तो चलिए चलकर देखते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर आ गया है। आपको याद होगा हमने प्रोडक्शन टीम डाला था, तो आ गया है फॉर प्रोडक्शन टीम क्रिएट अ कैंपेन ABC, और फॉर प्रोडक्शन टीम क्रिएट 3 वीडियोस, और संडे 23 अक्टूबर की ये डेट थी, है ना। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, फॉर प्रोडक्शन टीम क्रिएट 3 वीडियोस और ये डेट, राइट। इट मीन्स कि हमारा ये जो वर्क फ्लो है ये सही बना है। पर क्या ये मेरा वर्क फ्लो रियल टाइम में काम करेगा? रियल टाइम में मतलब कि जब कोई वाकई मेरा गूगल शीट में एक नया डिटेल्स डालेगा तो क्या उसका टास्क अपने आप क्रिएट होगा? तो चलिए करके देखते हैं। और यहाँ पर एक्सटेंशन में मैं क्लिक कर दूंगा सेंड ऑन इवेंट पर, राइट। इस बार मैं नई डिटेल्स डाल देता हूँ। ओके, तो ये मैंने नई डिटेल्स डाल दी। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये जो मैंने अपनी गूगल शीट है ये इनकॉग्निटो मोड में खोली है। इसलिए किया है मैंने ऐसा क्योंकि मैं यहाँ पर मल्टीपल जीमेल्स यूज़ कर रहा हूँ, तो कई बार दिक्कत आ जाती है। इसलिए अगर आप भी कई जीमेल्स अकाउंट यूज़ करें, इसका मतलब एक अकाउंट से आप पैबली कनेक्ट चलाएँ और दूसरे अकाउंट से आपका गूगल शीट हो, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। इसलिए सेफ साइड है कि हम गूगल शीट अपनी इनकॉग्निटो मोड में खोल लें। ओके, तो ये नई डिटेल्स डाल दी हैं। अब अगर हमारा ऑटोमेशन काम कर रहा होगा तो ये जो सारी डिटेल्स हैं वो मेरे माइक्रोसॉफ्ट टू डू पर भी चली गई होंगी। तो चलिए चलकर देखते हैं। तो देखिए यहाँ आ गया है फॉर सेल्स टीम, ड्यू डेट आ गई है और लिखा है क्लोज अ डील विथ ABC, है ना। यही चीज़ मैंने डाली है, फॉर सेल्स टीम क्लोज अ डील विथ ABC और ड्यू डेट। ओके, इट मीन्स कि हमारा ये जो ऑटोमेशन है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने गूगल शीट को इंटीग्रेट किया पैबली कनेक्ट के साथ, और फिर पैबली कनेक्ट को इंटीग्रेट कर दिया माइक्रोसॉफ्ट टू डू के साथ। बीच में डेट टाइम फॉर्मेटर का यूज़ किया। ऐसा करने से एज अ रिजल्ट ये हुआ कि जब भी मैं अपने गूगल शीट पर कोई नया डेटा ऐड करता हूँ, नए टास्क की डिटेल डालता हूँ, तो वो टास्क अपने आप मेरे माइक्रोसॉफ्ट टू डू पर क्रिएट हो जाता है। अब अगर आप भी इसी ऑटोमेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं अपने YouTube के वीडियो में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस पर क्लिक करके आप इसे बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब आपको हमारे इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।